अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जद्दा से रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपके मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 1200 मेगावाट सलाहियत का होगा। इसके मज़ीद क्या फ़ायदे होंगे और दीगर तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रवां बरस 2024 के अंदर पाकिस्तान से अमेरिका को होने वाली एक्सपोर्ट्स बढ़कर 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हो चुकी हैं और उम्मीद है इस साल पाकिस्तान अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कर पाएगा। उस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा C5 को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस पावर प्लांट के लिए अप्रैल 2024 में अप्लाई किया गया था। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये लाइसेंस जारी किया है, यानी अब ये बाकायदा बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। अपनी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद ये 1200 मेगावाट सलाहियत का पावर प्लांट है, जो कि मियाँ वाली के करीब चश्मा के मुकाम पर बन रहा है। याद रहे, इससे पहले जो दो बड़े पावर प्लांट बने हैं वो कराची में बने हैं, कैनप 2 और कैनप 3। ये जो है चश्मा के मुकाम के ऊपर जो पहले पावर प्लांट लगे हैं निस्बतन छोटे 350 मेगावाट के, उसके अंदर एक एडिशन होगा। हुकूमत इसकी कॉस्टिंग को 4.25 बिलियन डॉलर्स कर रही है। माहिरीन के नज़दीक जब ये बनकर मुकम्मल होगा 7 से 8 सालों में, तो तब तक इसकी कॉस्ट 5 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी और इससे बिजली का एक यूनिट 20 रुपये में पड़ेगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक दफ़ा लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। मसलन अगर हम कोयले के पावर प्लांट की उम्र डिस्कस करें तो वो औसतन 30 साल अज्यूम की जाती है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की औसत उम्र 60 साल अज्यूम की जाती है। फिर कोयले के पावर प्लांट को चलाने के लिए आपको मुसलसल फ्यूल देना पड़ता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब एक दफ़ा फ्यूल डाल दिया तो 18 महीने से लेकर 24 महीने तक आपको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बेस लोड के अंदर, यानी कि जो एक मुस्तकिल लोड हर वक्त किसी मुल्क का चल रहा होता है, उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और साल के 93% वक्त ये आपको अवेलेबल होते हैं। यानी गर्मियों में, सर्दियों में, बहार में, मौसम में, बरसात में, हर मौसम में आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती रहती है। अब पाकिस्तान में इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। 7वां अपनी उम्र पूरी करके बंद हो चुका है। अब ये 6 जो है ये 3530 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये 7वां जब ऑपरेशनल होगा सन 2030-32 के इर्द गिर्द, तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 4730 मेगावाट हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जो तकरीबन 46,000 मेगावाट है, उसमें से 8% हिस्सा न्यूक्लियर का है। लेकिन हम लोग न्यूक्लियर से ऑन एवरेज 20% बिजली पैदा कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे दीगर सोर्सेज से हम बिजली नहीं पैदा करते, उसकी जगह न्यूक्लियर से पैदा करते हैं। क्यों? न्यूक्लियर उनकी निस्बत एक सस्ता सोर्स है। मिसाल के तौर पर LNG की जो पावर प्लांट है, उससे बिजली का एक यूनिट 25-30 रुपये में पड़ता है, कुछ सूरतों में 40 रुपये में पड़ता है। उसकी निस्बत अगर हम 20 रुपये यूनिट वाली न्यूक्लियर बिजली बनाएं तो हमें सस्ती पड़ती है। अब अगर बात करें सन 2022-23 की, तो उस साल में पाकिस्तान में जो एवरेज कॉस्ट थी न्यूक्लियर एनर्जी की जनरेशन की, वो थी 12.5 रुपये। अब पिछले साल ऑब्वियसली कुछ बड़ी होगी। अब ये जो नया पावर प्लांट आ रहा है ये ज़्यादा महंगा है, तो इससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट एक लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट वाले पावर प्लांट्स होते हैं। इनको चलाने की कॉस्ट भी कम होती है। जहाँ इनका फ्यूल सस्ता होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से जो हम बिजली बनाते हैं, तो उसमें फ्यूल की कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये होती है। इसके मुकाबले अगर हम थर के कोयले पे भी बिजली बनाएं, जो हमारा अपना कोयला है, तो उससे फ्यूल की कॉस्ट 3 से 4 रुपये आ रही होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूल इतना सस्ता होता है, लेकिन चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, इस वजह से न्यूक्लियर के ये मसाइल ज़रूर होते हैं। लेकिन इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए,
ताकि आपकी डिमांड नीड्स पूरी होती रहे और आपको किसी किस्म का मसला ना हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स को तजावज़ कर चुकी हैं। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। क्यों? पिछले पूरे साल में पाकिस्तान से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट्स 7 बिलियन डॉलर्स थी। अब तक का हम अगर रिकॉर्ड देखें, इस हिसाब से हम इस साल इंशाल्लाह 7.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। और अमेरिका का शुमार उन बड़ी मंडियों में होता है जहां पर हमारा बायलैटरल ट्रेड सरप्लस में होता है, यानी हमारी जो बाहमी तिजारत है, हम उनसे जो इंपोर्ट्स करते हैं और उन्हें जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं। इसके मुकाबले में अगर चाइना का जिक्र करें तो चाइना से हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर होती हैं। वहाँ पर हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो डेफिसिट में होता है, इधर हमारा बायलैटरल ट्रेड सरप्लस में है। फिर अमेरिका के अंदर कुछ 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बसते हैं। बड़ा इन्फ्लुएंशियल हमारा डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर। यही नहीं, 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स भी अमेरिका में बसते हैं। एक बड़ी तादाद है। अब पाकिस्तान 5,000 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ जो है वो अमेरिका भेजना चाहता है, उसकी कोशिश जारी सारी है। इसके साथ साथ फार्मासिस्ट जो हैं, जिनकी ऑलरेडी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार बैठी है और उनकी अक्सरियत सिर्फ साल में एक दफ़ा किसी फार्मेसी वाले को अपना लाइसेंस बेच कर गुजारा करने पर फोकस रखे हुए हैं, फार्मासिस्ट की बड़ी तादाद भी पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल से अमेरिका भेजना चाहता है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस ट्रेड को कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड 14 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का पोटेंशियल है। और अगर हम 14 बिलियन डॉलर्स तक ले जाते हैं तो उसमें से हम बमुश्किल अमेरिका से 4 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रहे होंगे और 10 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास 10 बिलियन डॉलर्स का एक सरप्लस का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद होगा। फिर सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका की रियासतें ऐसी हैं जिनकी इकॉनमी दुनिया के मुल्कों से बड़ी इकॉनमी है। मसलन अगर कैलिफोर्निया एक मुल्क होता तो इस वक्त उसकी इकॉनमी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी होती। ये कैलिफोर्निया की इस वक्त भी जो जीडीपी है वो दुनिया की चौथी बड़ी जीडीपी है। फिर अगर हम बात करें टेक्सास की तो वो दुनिया की छठी बड़ी जीडीपी है। आप तो जानते ही हैं टेक्सास वहाँ ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ का इसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है। तो अमेरिका से हमारे इख्तिलाफात इस हद तक ज़रूर हैं कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है। लेकिन अगर हम अमेरिका के कुछ बेनिफिट्स भी देखें, मसलन ट्रेड के मामले में, तो हमें अमेरिका से बहुत बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ मिलता है। यानी हम चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड में जो खसारा करते हैं उसमें से कोई 20-25% खसारा अमेरिका के साथ ट्रेड में सरप्लस की सूरत में कम हो जाता है। तो नाज़रीन, हमें देखना ये है कि अपने मफादात के लिए हम मैक्सिमम किसी मुल्क से क्या निकाल सकते हैं। अब अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनमें 55% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल और गारमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब एक अच्छी बात और देखने में आई है कि अब हम लोग अमेरिका को तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जॉनरा है। क्यों? अमेरिका की अपनी सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स और उसकी इंडस्ट्री ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। अगर हम नीयत से काम करें तो अमेरिका से बहुत सारा काम मज़ीद ला सकते हैं, यहाँ करवा सकते हैं और अपने मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।